तो यार सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। गवर्नमेंट आपके लिए शायद कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। यार हम सब जानते हैं कि अभी तक क्लास 11th और क्लास 12th कंप्लीट होने के बाद ही आप नीट या जेईई जैसे एग्जाम्स में अपियर कर पाते हैं। बट अगर नए रिफॉर्म्स का एग्जीक्यूशन हो जाता है तो आप क्लास 11th के साथ भी नीट एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी तक आपके क्लास 12th बोर्ड्स के जो एग्जाम्स में आपके मार्क्स आते हैं उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है आपके सिलेक्शन में। यानी कि अगर आप 99% भी स्कोर कर रहे हो अपने बोर्ड्स एग्जाम में और अगर आपका नीट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है तो आपको कहीं भी एक मेडिकल सीट नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर नए रिफॉर्म्स की बात की जाए तो उसके हिसाब से आपके क्लास 12th में बोर्ड्स के मार्क्स का भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहने वाला है आपके सिलेक्शन में। और इसी के साथ साथ कोचिंग क्लासेस पर भी कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा एंड आई एम अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट इन नीट यूजी सिंस पास्ट 5 years। मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सो दैट आप इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में जिस आर्टिकल को मैं कोट करने वाली हूं वो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जो बिल्कुल अभी अभी सुबह 4 बजे ही पब्लिश किया गया है। एंड अगर आप इस आर्टिकल को गो थ्रू करेंगे तो आपको काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो मैंने आपके लिए इसको इस तरह से कुछ पॉइंट्स में ब्रेक डाउन किया है। तो यार सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कमिटी का फॉर्मेशन किया है जो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी जो जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स की करंट सिचुएशन है उसके बेसिस पर कि एग्जैक्टली एस्पिरेंट्स के बीच में वो स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर्स कौन से हैं। एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस टीम का ये रहने वाला है कि स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स की जो बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी होती है एक्सपेंसिव कोचिंग्स पर उसको खत्म कर कर उनका फोकस वापस से रेगुलर स्कूलिंग पर शिफ्ट किया जाए। एंड इसमें एक बड़ा रिफॉर्म जो सबसे पहले दिखाई देता है वो ये कि अभी आप बड़े एग्जाम्स में पहले भी अपियर कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप जानते हैं कि अभी नीट एग्जाम में आप क्लास 11th और क्लास 12th अपना पूरा कंप्लीट करने के बाद ही नीट या जेईई जैसे एग्जाम में अपियर करते हैं। बट अब अगर न्यू रिफॉर्म्स की बात की जाए तो आप क्लास 11th में होते हुए भी नीट एग्जाम में अपियर कर सकते हो। और इसी के साथ यार अगर आप एक नीट या जेईई एस्पिरेंट हैं तो आप जानते हैं कि आपका दिन का बहुत सारा समय सिर्फ कोचिंग क्लासेस में ही चला जाता है। यानी कि अगर मान लो आप ऑफलाइन क्लासेस में इनरोल्ड हैं तो आपका 4 बजे से 9 बजे तक मतलब 5, 6, 7 घंटे तुम्हारे वहीं जा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल्ड हो तो भी आपका दिन के 6-7 घंटे मिनिमम वहीं पर चले जाते हैं। लेकिन न्यू रिफॉर्म्स के हिसाब से कोशिश ये की जाएगी कि वो जो कोचिंग आवर्स हैं कहीं ना कहीं उनको लिमिट डाउन किया जाए और कोचिंग्स पर भी ये रूल्स इंप्लीमेंट किए जाएं कि एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3 घंटे की क्लासेस हो सकती है। यानी कि वहां पर भी कोचिंग आवर्स को लिमिट करने की प्लानिंग की जा रही है। इसी के साथ अभी हाइब्रिड रिपोर्ट कार्ड मॉडल भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है जहां पर जैसे अभी आप जानते हो कि आपके क्लास 12th में कितने भी मार्क्स आ जाए। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि अगर आपके क्लास 12th में 95%, 99% भी आ रहे हैं और अगर आप जेईई में फेल कर गए, अगर आप नीट में फेल कर गए तो आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब वैसा नहीं होगा बल्कि 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन रह सकता है। यानी कि आपके नीट एंट्रेंस एग्जाम का जो स्कोर होगा और इसी के साथ आपका जो क्लास 12th का जो स्कोर है 50-50% कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको सीट अलॉट की जा सकती है। तो यार ये सभी रिफॉर्म्स के बारे में आपका क्या ख्याल है मैं जरूर जानना चाहूंगी आपसे इन द कमेंट सेक्शन। आई मीन क्या वाकई इससे एक जेईई या नीट एस्पिरेंट का ऑन ग्राउंड लेवल बेनिफिट होगा? इसी के साथ बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए क्या इस तरह के रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना सही रहेगा? एंड इसी के साथ मेक श्योर कीजिएगा कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया दैट आई एम अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट इन नीट यूजी सिंस पास्ट 5 years। बेटा आपको इस चैनल पर बहुत सारा हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएगा, चाहे वो केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीडिंग वीडियोस हो जहां पर आप 40 to 50 मिनट्स में एक पर्टिकुलर चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी आराम से कवर कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के सभी के लिए आपको इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। इसी के साथ यूट्यूब पर मैं फ्री क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ जहां पर हम डिटेल्ड मैनर में केमिस्ट्री के एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर आपका फ्री क्रैश कोर्स भी शुरू करने वाली हूँ केमिस्ट्री का, स्पेशली हमारे 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पर हम बस कुछ ही दिनों में केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस इन डिटेल्ड मैनर रिवाइज भी कर लेंगे
करेंगे 1 शॉर्ट्स या 2 शॉर्ट सेशन के मदद से, और साथ साथ एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस पर भी फोकस करेंगे। साथ ही साथ यार मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, t.me/आकांक्षा कर्णवाल, यानी कि मेरे इसी नाम की स्पेलिंग के साथ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और वहां पर भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपको मिल जाता है, जैसे कि माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट्स, फॉर्मूला शीट्स, चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, रिएजेंट चार्ट, एक्सेप्शन चार्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इस तरह के रिसोर्सेज से आपकी एक तो आपका काफी टाइम सेव हो जाता है, आपका रिवीजन और बेहतर हो जाता है, और आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग सकते हैं अगर आप दिए गए स्टडी मटेरियल को वाइजली यूटिलाइज करते हैं। इसके साथ अगर और भी आपको कुछ लगता है कि आकांक्षा मैम आपकी किसी भी फॉर्म में मदद कर सकती हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो मुझे जरूर बता देना यार इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं आप सबके साथ जरूर मिलकर डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो नए रिफॉर्म्स हैं इनके इंप्लीमेंटेशन के बारे में आपका क्या कहना है। एक बार मैं वापस से समराइज कर देती हूँ सभी पॉइंट्स को। नंबर 1, अब आपको नीट या जेईई जैसे एग्जाम में अपियर करने के लिए क्लास 12th खत्म करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्लास 11th के साथ साथ ही आप इन एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। अभी तक जहां कोचिंग के आवर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि आपके दिन भर का 50% से ज्यादा समय वही कोचिंग क्लासेस में निकल जाता है, अब उसको कट डाउन करने की बात की जा रही है। और कोचिंग क्लासेस पर इस तरह के रूल्स इंपोज किए जा सकते हैं कि यार बस इतना ही टाइम तक क्लासेस कंडक्ट की जा सकती है। इसी के साथ क्लास 12th के आपके मार्क्स का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन रह सकता है आपके सिलेक्शन में। Well then, that is all guys. I'll see you all again the next time with some other video. Till then, take care, good luck. और यार अभी तो इस तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है ना, और अभी सिर्फ ये प्लानिंग स्टेज पर है। हो सकता है कि फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एस्पिरेंट्स इनको इम्प्लीमेंट कर भी दिया जाए, बट मैं आप सभी को कहूंगी कि आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आने वाले एस्पिरेंट्स की आपकी मदद से हेल्प हो पाए। बट देन आप फोकस रहिए, लगे रहिए, और कोई भी सिग्निफिकेंट अपडेट अगर आता है तो मैं डेफिनेटली उसको आपके साथ शेयर कर रही होगी। गुड लक गाइज, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।